आज हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य और वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे। इन दिनों चुनाव कैंपेनिंग आखिरी दौर में चल रहा है। उनसे जानते हैं कि टिकट की देरी और एक पैराशूट प्रत्याशी आने के बाद कांग्रेस की जनसमर्थन कैसा मिल रहा है, कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है, जैसे कुछ मुख्य सवालों को लेकर आज उनसे बात कर क्या कहना है। मैम, तो एक बार पहले से फिर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैम, जिस तरीके से आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ है कांग्रेस का, उसमें प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साधा है और उनको नौकरी में और गैस सिलेंडर और अन्य सुविधाएं, परिवहन में सुविधाएं दी है। इसको आप कैसे देखती है? क्या ये कांग्रेस के जो चुनाव है उसमें कहीं काम आएगा? देखिए, कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनज़र ये नहीं किया है। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस की तो विचारधारा ही विकास की है और उसने हमेशा प्रत्येक नागरिक के हित का ही सोचा है। रही बात ये तो अब समय होता है चुनाव का कि हम मतदाता को, जनता को ये बताएं कि वो सोच समझ कर वोट करें। तो ये समय जो चल रहा है, चुनावी बयार जो चल रही है और मतदान का जो समय आ रहा है, इसलिए प्रियंका गांधी जी ने समस्त युवतियों को, महिलाओं को ये समझाने का प्रयास किया है कि आपका हित कहाँ है। आपको भावनात्मक रूप से भ्रमित होकर वोट नहीं करना है, बल्कि अपने भविष्य और अपने हित का सोचकर वोट करना है। निस्संदेह हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसमें हमारी महान नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए हमेशा से सोचते आए हैं। और इस तरह इधर भी जो प्रियंका गांधी जी का संदेश है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी स्पष्ट है कि वो तो आमंत्रित कर रही हैं हर उस युवती को जो समर्थ है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो युवतियों को आगे आना चाहिए और कांग्रेस उनके साथ, पूरी तरह से उनके साथ है। और प्रियंका गांधी जी की तरफ से भी और हमारे नेता प्रदेश के बहुत हमारे आदरणीय नेता श्री हरीश रावत जी ने भी अभी काशीपुर की एक सभा में सबको बताया था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2 साल में प्रत्येक महिला के हाथ में रोज़गार होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि, और मैं जब जनसंपर्क में जाती हूँ तब मैं बच्चियों को, लड़कियों को यही समझाती हूँ कि आप अपने भविष्य को देखकर वोट कीजिए कि कहाँ आपका हित, कहाँ आपका भविष्य सुरक्षित है। मैम, अभी आपने कहा मतदान की तारीख पास में है। मैम, यहाँ से लगभग 14 से 15 लोगों ने अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया था। हाईकमान ने अचानक एक पैराशूट प्रत्याशी आपको दिया। इस पैराशूट प्रत्याशी के बाद कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है और आप लोग तन मन धन से उनके लिए कन्विंसिंग कर रहे हैं। जनता को आप उनकी कांग्रेस की और उनके बारे में समझा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अब कन्विंसिंग के दौरान किस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है और जनता उनको किस तरीके से देख रही है? जो उन पे एक आरोप भी लग रहा है कि राजा का बेटा या उसका बेटा, परिवारवाद का भी एक जो उन पे आरोप लग रहा है, क्या इन सब चीज़ों से जनता के बीच में कोई फ़र्क है? नहीं, पहले तो मैं यही कह दूं कि पैराशूट प्रत्याशी नहीं है। नरेंद्र भाई हमारे बीच के ही हैं और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय केसी सिंह बाबा जी के सुपुत्र हैं। वो हम प्रत्याशी बन के हम सबके बीच में आए हैं। हमें बहुत खुशी है। आपने जैसा कहा कि पूरा कांग्रेस परिवार उनको एकजुट होकर चुनाव लड़वा रहा है। और जब मैं जनता के बीच में जा रही हूँ तो जनता ऐसा कुछ मुझसे नहीं कहती कि कुछ नया है या क्या है। उसका दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति बहुत सकारात्मक है और नरेंद्र भाई के प्रति भी मुझे जनता में अच्छा समर्थन दिखा है। मैम, समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है और कांग्रेस कम समय में एकदम फिर हाईलाइट हो गई, लाइमलाइट हो गई और एकजुटता के कारण जो
विरोधी थे उनके आपने मुंह तोड़कर जवाब दिया है। और जबकि जो आप भाजपा में आप देख लीजिए कि जब टिकट बटा तो वो लोग मतलब संयुक्त रूप से 500 लोगों ने एक साथ संयुक्त रूप से इस्तीफा दिया था। आपकी कांग्रेस एकजुट क्यों रही, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि भाजपा बहुत अनुशासित है, भाजपा में हाईकमान का नियंत्रण रहता है। अब आप खुद ही देख सकते हैं वो कितनी अनुशासित है। तो मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा अनुशासित है, और अभी से नहीं, शुरू से रही है। जो कार्यकर्ता काम करता है वो पूरे समर्पण से, लगन से और निष्ठा से करता है। और आप तो पहले भी हमारी मीटिंग्स में आते रहे हैं। हम लोग जब भी अपना उद्बोधन देते थे तो प्रत्येक कार्यकर्ता एक बात कहता था कि टिकट जिसको भी हाईकमान देगा, सब लोग पूरी निष्ठा के साथ उसको लड़ाएंगे। तो देखिए, आज वही बात सिद्ध हो रही है। जो हमने कहा था वो हम सब, पूरा कांग्रेस परिवार वो कर रहा है। तो फिर मैं ये बात कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी मतलब बीजेपी ने क्या किया वो सबने देखा है, और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है ये भी सब देख रहे हैं। यानी पूर्णतः अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ताओं वाली पार्टी कांग्रेस ही है। मैम, हाल ही में आपका बजट, आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, देरी से हुआ पर हुआ है, और उसमें प्रियंका गांधी द्वारा जिस तरीके से महिलाओं को और महिलाओं को साधने के साथ साथ महिलाओं के हितों को लेकर उन्होंने जो घोषणाएं की है, उसको आप कैसे देखती हैं? वही बात जो मैंने पहले कही कि महिलाओं हर वर्ग के लिए कांग्रेस ने सोचा, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस हमें नेता के रूप में प्रियंका गांधी जी मिली हैं, और उनकी सोच पूरी तरह से इस पर है कि वो महिलाएं, वो युवतियाँ जिनमें बहुत प्रतिभा है, गुण है, जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, या उनमें एक संकोच या हिचक बनी रहती है कि पता नहीं ये ठीक है या नहीं, तो वो उनके द्वारा, प्रियंका गांधी जी के द्वारा ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का हम सब प्रयास कर रहे हैं कि पर्याप्त अवसर हैं एक लड़की के लिए, एक बेटी के लिए। बस साहस और हिम्मत की ज़रूरत है, और वो साहस का वातावरण तभी बनेगा जब कांग्रेस की सरकार होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि मतदाता, खासकर महिला मतदाता, बहुत ही सोच समझकर, बुद्धि और विवेक से अपना निर्णय ले और कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। मैम, आप क्षेत्रीय राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी हमेशा एक्टिव रही हैं, और आपके स्टेटमेंट मैंने भी लिए हैं। तो अभी राष्ट्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा था बजट, उस बजट को आप कैसे देखती हैं मैम? जो 22-23 के लिए बजट मोदी सरकार ने पेश किया है, उसको आप कैसे देखती हैं? बजट में तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो एक जैसे एक फॉर्मेलिटी थी कि बजट पेश करना है, वो बजट ऐसे पेश हो गया। और हमेशा भाजपा इस बात पे नाराज़ हो जाती है कि जब भी अंबानी जी का या अडानी जी का नाम ले दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता तो वही है, सभी जानते हैं इस बात को। तो कुछ लोगों के हित को ही महत्व दिया जाता है, बाकी आम जनता के हिसाब से तो मुझे बजट में कुछ खास नहीं लगा। मैम, इकोनॉमिक को कैसे देखते हैं? बजट अगर आप कह रही हैं कि कोई खास नहीं है, तो आने वाले समय में जो इकोनॉमी होगी वो कैसी होगी भारत की? देखिए, मेरे लिए तो मुझे लगता है चिंतनीय विषय है ये। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय हो जाएगी। कांग्रेस समय समय पर आगाह करती है, समझाने का प्रयास करती है, और जिस हिसाब से निजीकरण लगातार बढ़ रहा है, तो मेरा तो सोचना यही है कि आर्थिक सुनामी से ये देश गुजरेगा। मैम, अभी मैंने जैसा कहा कि आप राष्ट्र की उस राजनीति पर नज़र रखती है,
कल एक इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में जो शब्द कहे हैं उस पर क्या कहना है? बहुत निंदनीय है। एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि आप सत्तारूढ़ हो, आप देश पे राज कर रहे हो, फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस से ये डर क्यों रहता है हमेशा? क्यों हमेशा वर्तमान की और भविष्य की बातें ना करके सिर्फ कांग्रेस के मतलब इतिहास को, कांग्रेस को कोसा जाता है? उन व्यक्तियों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ लगा दिया, जिन लोगों की, जिस कांग्रेस की वजह से आज़ाद हुआ, जिस कांग्रेस की वजह से देश आज इतने स्वाभिमान से खड़ा है, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, बेअंत सिंह जी ने आतंकवाद के खिलाफ, इन सब के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आप उस कांग्रेस को ही कोस रहे हो, मतलब और कुछ कहने के लिए नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। तो ये तो उनका डर है, वो जानते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा दल है कि जो उतार चढ़ाव में तो आ सकता है, लेकिन उसको समाप्त करना या उसकी विचारधारा को समाप्त करना, उसकी छवि धूमिल करना या इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने से कुछ नहीं होगा। वो तो अखंड है, अटल है, और उसकी विचारधारा फिर एक बार जनता समझेगी और फिर से कांग्रेस की ही विचारधारा देश में आने वाली है। आपने देखा मैम की स्पष्टवादिता और राजनीति पे पकड़ बहुत मजबूत है। राष्ट्र की हो, क्षेत्र की हो, प्रदेश की हो, उनके पास हर बात का जवाब जिस तरीके से पूछा जाए राजनीतिक तरीके से ही मिलता है। कहीं भी वो उस चीज़ को नहीं करती है कि कहीं वहाँ पर आ जाए कि उस जवाब से बचने की कोशिश की हो। हर सवाल का, हर जवाब का उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया है कि जिससे कि जनता तक उनकी बात और कांग्रेस की बात पहुंच सके। तो मैम एक बार फिर धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।